एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य की पहचान किससे होती है, मनुष्य किससे पहचाना जाता है। तो एक हमारे यहाँ पर जिन शासन में ज्ञाता सूत्र धर्म कथा में एक बहुत ही सुंदर कथानक आता है। एक धन्ना सेठ की 4 बहुएं, उसकी 4 बहुएं थी धन्ना सेठ की। और एक दिन धन्ना सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया और चारों बहुओं को बुलाने के बाद चारों बहुओं को 5-5 चावल के दाने चारों ही बहुओं को दिए और चारों ही बहुओं को 5-5 दाने चावल के दिए। और उन्होंने कहा कि जब मैं तुमसे वापस मांगूं तो ये जो चावल के दाने हैं तो मुझे वापस कर देना। तो चारों ही बहुओं ने वो 5-5 दाने लिए और अपने अपने स्थान पर चली गई, अपने अपने रूम में चली गई, अपने अपने कमरे में चली गई। और जाने के बाद में सब अलग अलग विचार करने लगी। चारों ही बहुओं ने अलग अलग विचार किया। एक पहली बहू ने सोचा कि मुझे लगता है कि ससुर जी जो हैं वो बुढ़ापे में सिठिया गए हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है, लगता है कि उनका दिमाग काम नहीं करता है। अरे घर में इतनी सारी वस्तुएं हैं देने के लिए, इतनी सारी ज्वेलरी है, डायमंड है, इतने सारे हीरे माणक मोती इत्यादि न जाने कितना कुछ है देने के लिए, लेकिन ससुर जी ने अपनी बहुओं को दिया तो क्या दिया, सिर्फ 5 चावल के दाने। तो उसने पहली बहू ने गुस्से में आकर के उन दानों को फेंक दिया। और दूसरी बहू इधर विचार करती है कि ससुर जी ने ये दाने दिए हैं तो बड़ों के हाथ से ये दाने मिले हैं तो इसे मैं प्रसाद के रूप में खा लेती हूँ। और वह बहू ने, दूसरी बहू ने उन दानों को खा लिया और उन दानों को खा लिया। और तीसरी बहू इधर विचार करती है कि शायद क्योंकि बुजुर्गों ने, बड़ों ने दिया है, ससुर जी ने दिया है, तो उनका आशीर्वाद समझ करके उसने, तीसरी बहू ने उस चावल के दानों को तिजोरी में संभाल करके रख दिया। और इधर अब चौथी बहू जो है वह विचार करती है, वो सोचती है कि ससुर जी कभी मजाक नहीं करते, इस चावल के दाने को देने के पीछे कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। और उस चौथी बहू ने उन 5 चावल के दानों को पास के खेत में बो दिया और खेत में बो दिया। और हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष उन्हीं दानों से जो अनाज उगता था उन अनाज को वापस वह बो देती थी। तो इस तरह से करते 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 5 वर्ष बीत गए। और 5 वर्ष बीतने पर अचानक ससुर जी ने चारों ही बहुओं को बुलाया और उनसे वह अनाज के जो दाने थे, वो चावल के दाने, उनसे मांगे वापस। तो पहली बहू ने कहा कि वो तो दाने मैंने फेंक दिए हैं, ये भंडार से मैं दाने लेकर के आई हूँ, ये आप स्वीकार करें। दूसरी बहू ने कहा कि वो तो दाने मैंने खा लिए थे, अब ये चावल के दाने मैं अनाज से, भंडार से लेकर के आई हूँ, ये आपके सामने हाजिर हैं। तीसरी बहू ने कहा कि ससुर जी, जिस दिन से आपने वो दाने दिए थे, वो दाने मैंने तिजोरी में संभाल करके रखे थे, तो ये दाने आपके समक्ष हैं। और इस तरह से तीसरी बहू ने भी अपनी बात बताते हुए और वो दाने ससुर जी को दिए। और जब चौथी बहू से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि ससुर जी, जिस दिन से आपने दाने दिए थे उसी दिन से मैंने वो दाने
जो है पास के खेत में बो दिए थे और वह दाने प्रत्येक वर्ष उन दानों से जितने भी दाने होते थे, जितना अनाज होता था, उन दानों को वापस बो देते थे। इस तरह से करते करते 5 वर्षों तक इस तरह से करने से अब वह जो दाने हैं वह ना जाने कितने कितने गुना बढ़ चुका है और वह सारा अनाज मैंने भंडार में रखा है और वह भंडार से ला कर के हजारों किलो जो अनाज था, धान था, वो चावल था, वो ला कर के ससुर के सामने रखती है और कहती है कि ये रहे आपके दिए हुए दाने। अब ससुर जी विचार करते हैं कि इनकी परीक्षा अब पूरी हो गई है। अब मैंने इनकी परीक्षा ली थी कि भाई इन चारों बहुओं में से घर को कौन अच्छी तरह से संभाल सकता है, कौन अच्छी तरह से चला सकता है। तो अब ससुर जी की बारी थी कि भाई किसको किसको घर की कौन कौन सी जिम्मेवारी देनी है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने यह सारा कार्य किया था और परीक्षा पूरी होने के बाद में अब वह ससुर जी क्या करते हैं, जो पहली बहू थी जिसने चावल के दाने गुस्से में आकर के ससुर के द्वारा दिए हुए चावल के दाने फेंक दिए थे, अब वह ससुर जी ने उस बहू को घर की साफ सफाई का जो सारा कार्य था, साफ सफाई का कार्य उस बहू को दिया, क्योंकि उसने तो उसे कचरा समझ करके फेंक दिया था। और दूसरी बहू ने, जिसने कि वह दाने खा लिए थे, तो उस बहू को उसने ससुर जी ने रसोई का सारा कार्यभार सौंप दिया। खाना बनाने का, खिलाने का जो कार्य है दूसरी बहू को दे दिया। और तीसरी बहू ने, जिसने तिजोरी में अनाज को संभाल करके रखे थे, वह तीसरी बहू को ससुर जी ने तिजोरी की चाबी देते हुए उसे सारे खजाने का जो रख रखाव करने की जिम्मेवारी है तीसरी बहू को दे दिया। और चौथी बहू को उन्होंने, घर का जो सबसे छोटी बहू थी, उन्होंने चौथी बहू को पूरे घर की जिम्मेवारी देते हुए, पूरे घर का उत्तरदायित्व देते हुए उन्होंने पूरे घर की जिम्मेवारी उस छोटी बहू को दिया कि घर को अच्छी तरह से अगर कोई चला सकती है तो यही बहू चला सकती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सेठ जी ने ऐसा क्यों किया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि गुणों की पहचान के लिए, गुणों की पहचान करने के लिए सेठ जी ने ये सारा कार्य किया था कि किसको, किसके अंदर कौन से गुण हैं और किसे कौन सा कार्य करने में कौन सक्षम होगा। इस परीक्षा के लिए सेठ जी ने गुणों की पहचान करने के लिए ये सारा कार्य किया था। अब क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि इंसान जो है गुणों से ही महान बनता है और गुणों से ही इंसान की पहचान होती है। किसी के पास धन होता है, किसी के पास धन नहीं होता है, कोई बड़े पद पे होता है, कोई छोटे पद पे होता है। चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन जिसके अंदर सद्गुण है वही व्यक्ति महान बनता है। गुणों से ही व्यक्ति पूजा जाता है और गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है। बाकी सब चीज़ें तो सभी के पास आ जाती हैं, लेकिन जीवन में गुणों का आना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो इसीलिए इस कथा से आप ये सब सीखें कि जीवन के अंदर में हम चाहे कितना भी विकास कर लें, अगर हमारे जीवन में गुणों का विकास नहीं हुआ, हमारे जीवन में गुण नहीं आए, तो समझिए कि आपका जीवन सफल नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक आपके अंदर, क्योंकि इंसान ही, मनुष्य ही एक ऐसा है जो अपने जीवन में सद्गुणों को विकास कर सकता है, अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सकता है, अच्छे गुणों को जीवन में धारण कर सकता है। पशु पंखी तो नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये जो जीवन मिला है, इस जीवन की महत्वता को समझते हुए हम अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं।